केजरीवाल सिर्फ अपने बचने के लिए कह रहे हैं, चूँकि ये एक्चुअली में खुद जा रहे हैं जेल और इनके खुद ही अपने उसमें फंसे हुए हैं। 60 करोड़ रुपए के बंगले में रह रहे हैं। बहुत ताज्जुब की बात है, 338 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है। उस पर बाकायदे जांच हुई, एफआईआर हुई, बाद में सीबीआई ने जांच की, ईडी ने जांच की, फिर इनको कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया गया। बहुत दुख हो रहा है मुझे आज कि विजय नायर, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और हम लोगों के बीच में नहीं है। अरे लानत है नहीं है। और ऊपर से क्या कहना, गर्व की बात है, ना वो टूटे ना उनका परिवार, बस यहीं ये डर रहे हैं, ना वो टूटे। इनको डर ये है कि कहीं टूट के कह ना दे कि मेन किंग पिन कौन है, मेन अली बाबा 40 चोर। जरा से ईडी जाने के अकेला नहीं जा पाया, डरपोक है, ये कायर है, डरपोक है, अकेले जाना चाहिए था। अगर सच है तो जाता अपने जाकर के बोलता, क्या ईडी क्या कर लेते या सीबीआई क्या कर ले। अगर तुम सच हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर, मगर तुम ले गए पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उस आदमी को तुमने नीचे बैठा दिया और उससे धरना प्रदर्शन करा रहे हो। एक चीफ मिनिस्टर धरना प्रदर्शन, चीफ मिनिस्टर कितनी बड़ी चीज़ होती, तुमसे बड़ी औकात है उसकी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आम आदमी पार्टी आज अपना 11वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए ये कहा है कि जो भी शराब घोटाला मामला हो या फिर आम आदमी पार्टी के आज जितने भी नेता जेल के अंदर है, वो सभी के सभी फर्जी केस की वजह से जेल के अंदर है। इसी के साथ ही उनका ये भी कहना है कि हम भगत सिंह के हैं और उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं और इसके लिए हमारे भले ही एक एक कार्यकर्ता जो है वो अपना बलिदान भी कर ले तो ये भी कम नहीं है। तो ऐसे में इसकी सच्चाई क्या है, इस पूरे मामले को लेकर के हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। आज देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है अपना स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसियों पर यह बड़ा आरोप लगा दिया कि उनके जो जितने भी नेता हैं, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, विजय नायर हो, ये तमाम लोग आज फर्जी केस की वजह से जेल के अंदर है। यानी कि शराब घोटाले को लेकर के एक बार फिर से बड़ी बात कही गई है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा केजरीवाल सिर्फ अपने बचने के लिए कह रहे हैं, चूँकि ये एक्चुअली में खुद जा रहे हैं जेल और इनके खुद ही अपने उसमें फंसे हुए हैं। 60 करोड़ रुपए के बंगले में रह रहे हैं। तो केजरीवाल ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। बाकायदे वहाँ के सचिव ने, प्रमुख सचिव ने, ऑफिसरों ने, विजिलेंस के ऑफिसरों ने इन सबको इंडिकेट किया। अन्ना जी ने कहा था शराब मत बिकवाओ, ये मत कराओ। इनके सारे साथी छोड़ के चले गए, जो बड़े बड़े इनके साथी थे वो छोड़ के चले गए। अन्ना, केजरीवाल जी के और साथी वीके सिंह, तमाम लोग। तो आपको बतलाना है, ये अपने बचाव के लिए कह रहे हैं और बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, चूँकि ये खुद जा रहे हैं। दूसरी आपको बताना है कि जो घोटालों का कह रहे हैं, जैसे शराब घोटाला, तो वो सामने है कि इन्होंने क्या किया, उस पर जो एक्साइज ड्यूटी को कम किया, जो सरकारी आई थी वो कम किया जानबूझ के उसको फ़ायदा उठा देने के लिए। दूसरी बात, इन्होंने शराब की जगह जगह दुकानें खुलवाई। इन्होंने खुद नशाबंदी का विरोध किया था। अन्ना जी हमेशा कहते थे और खुद ही आए लोकपाल के लिए कहा था, लोकपाल में ये खामोश रहें। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में इन्होंने जितना कुछ कहा था, बच्चों की कसम खाई थी आप। लेकिन ये शराब घोटाला मामले की अगर बात करें तो उनका कहना है कि कोई भी ऐसा मामला सामने नहीं आया, एक पैसे की रिकवरी नहीं हुई है, तमाम जो मामले हैं वो झूठे हैं। देखिए, बहुत ताज्जुब की बात है, 338 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है। उस पर बाकायदे जांच हुई, एफआईआर हुई, बाद में सीबीआई ने जांच की, ईडी ने जांच की, फिर इनको कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया गया। कोर्ट में जब प्रेजेंट कर दिया गया, सिसोदिया जी की जमानत नहीं हुई और इन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब जगह गए। सब जगह ये कहा गया कि ये बहुत संगीन मामला है, ये जो व्यक्ति है ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है। सिसोदिया के लिए कहा, जो उप मुख्यमंत्री, इसके लिए कहा कि ये गवाहों को प्रभावित कर सकता है। और यही पोजीशन में इनकी हुई संजय सिंह जी की। और ये भी जो हैं जैन साहब, ये भी जो हैं घपले और मनी लॉन्ड्रिंग में गए। विजय नायर भी मनी लॉन्ड्रिंग में गए और ये खुद मनी लॉन्ड्रिंग में हैं मिस्टर केजरीवाल जी।
तो ये इसके अलावा ये सबके बाद ये जो नीति लाएं, शराब नीति लाएं, वो इसीलिए लाएं ताकि पैसे कमा सकें। जब ऊपर से जांच बैठ गई, ऊपर से जब प्रमुख सचिव वगैरह ने कहा, तब शराब नीति वापस हुई, चूँकि जनता में बहुत आक्रोश था। उसके बाद 1500 करोड़ रुपए का और घोटाला है शराब में, 1500 करोड़ रुपए का। उसमें क्या है, इनका परसेंटेज है और पंजाब गवर्नमेंट का परसेंटेज है, इनका और पंजाब गवर्नमेंट का 1500 करोड़ रुपये। इन्होंने क्या किया, होटल और जितने क्लब थे, बार थे, इसमें छूट पे शराब उनको मिल रही थी। वो चूँकि इनकी पूरा सिस्टम था, तो 1500 को 338 करोड़ रुपए का ये, 1500 करोड़ रुपए की ये। फिर यही घोटाला पंजाब में भी हुआ, सब जगह इनका। इसके अलावा अभी और भी है शराब घोटाले में, ब्रांड ये डिसाइड करते थे। हर जगह ब्रांड डिसाइड करने पे पैसा मिलता है, अलग से मिलता है, वो भी पैसा इनके पास। तो आप समझ लीजिए इन्होंने हद कर दी है। ये इन्होंने किसी समय कहा था कि बच्चों की कसम खा के मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, बच्चों की कसम खाई थी। मतलब जो आदमी अपने बच्चों को ना मानता हो, अपने बच्चे के लिए लोग कसम नहीं खाते। मतलब आप समझ लीजिए क्या, मतलब जो आदमी बच्चों का ना हुआ, बाप तो उससे ज़्यादा क्या होगा, वो आम जनता का क्या होगा। फिर इन्होंने कहा था कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, और कांग्रेस से गठबंधन करके 3 बार मुख्यमंत्री हुए। फिर बोले बंगला नहीं लेंगे, 4 कमरे का हमको कोई मिल जाए, फिर बंगला ही नहीं ले। फिर बोले 4 कमरों को मिल जाए, शीश महल 60 करोड़ का, उस पर आज तक ये नहीं बोले जो शीश महल में रह रहे ये छोड़ करके दूसरे बंगले में रहने लगे। और क्या कहना है कि बहुत दुख हो रहा है मुझे आज कि विजय नायर, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और हम लोगों के बीच में नहीं है। अरे लानत है, नहीं है। और ऊपर से क्या कहना, गर्व की बात है, ना वो टूटे ना उनका परिवार, बस यहीं ये डर रहे हैं, ना वो टूटे। इनको डर ये है कि कहीं टूट के कह ना दे कि मेन किंग पिन कौन है, मेन अली बाबा 40 चोर है। और ये अभी मर्जीना भी जाएगी, अली बाबा 40 चोर मर्जीना, तो अभी मर्जीना भी जाएगी, मर्जीना। मगर आप देखें केजरीवाल कितना होशियार, आपने गौर नहीं किया। अपने अगला क्या कह रहा है, गर्व की बात है कि ना वो टूटे और ना उनके परिवार नहीं। लानत है तुम्हें, तुम इस तरह कह रहे हो, गर्व की बात है। तुम ये कह के उनका और मतलब मौज ले रहे हो, हौसला क्या बढ़ा रहे हो कि टूटना नहीं तो मैं फंस जाऊंगा, मैं जेल जा। तुम तो कह रहे हो तो जेल के ताले टूटेंगे। तुम्हारा मन टूट गया, तुम 3 दिन नहीं घर से निकले, फिर एकदम से कार से निकले, जाके मीटिंग की जा करके 3 दिन नहीं निकले। केजरीवाल के ऊपर जब होया, जब ईडी के यहाँ गए, जब लौट के आए तो खोपड़ी झुकी हुई थी। पहली बार इनका दांत नहीं देखा गया, सारे कैमरामैन लगे रहे, इनका दांत बड़ी मुश्किल में, इनका दांत मुश्किल से देखा जा सका। आप सुनिए, इनका दांत नहीं देखा, इतना सीरियस थे। इनके हाथ दोनों जेब के अंदर थे और सर इनका घूम रहा था जब ये लौट करके आए। जरा से ईडी जाने के आया, अकेला नहीं जा पाया, डरपोक है ये, कायर है, डरपोक है, अकेले जाना चाहिए था। अगर सच है तो जाता, अपने जाकर के बोलता। क्या ईडी क्या कर लेते, या सीबीआई क्या कर ले? अगर तुम सच हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर। मगर तुम ले गए पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उस आदमी को तुमने नीचे बैठा दिया और उससे धरना प्रदर्शन करा रहे हो। एक चीफ मिनिस्टर मतलब धरना प्रदर्शन, चीफ मिनिस्टर कितनी बड़ी चीज़ होती, तुमसे बड़ी औकात है उसकी। पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, वो आदमी लाख गुना अच्छा शराब पीता, संसद में गया, एक्सेप्ट किया। तुम तो शराब को बिकवा करके, उस शराब के सबसे बड़े दलाल अन्ना ने समझाया था, सब लोगों ने समझाया था। आपको बताना है ये केजरीवाल एक्चुअली में क्या है, अगले ने आज बड़ा गलत लोगों को हुस्काया, अपने समर्थकों को क्या कहा सुनिए, मर जाएंगे लेकिन समझौता नहीं करेंगे। कहाँ मर जाओगे, समझौता? तुम मरो ना, तुम शीश महल से बाहर आ जाओ, उसको दे दो, समझे, और उसका करा दो, उसको चाहे आय का साधन करा दो, सरकार का हो जाए, दिल्ली गवर्नमेंट की आय का साधन हो जाए, कुछ भी बना दीजिए उसमें। उसको आप चाहे होटल बनवा दीजिए और दिल्ली का होटल बना दीजिए, जो बाहरी लोग आए पेमेंट करें रहें, मगर नहीं, क्योंकि तुम्हें बढ़िया कामोड चाहिए। तो अब दूसरा इन्होंने क्या कहा है कि फर्जी केस आप लोगों पे लगाया गया। फर्जी केस नहीं, बिल्कुल सही केस है। कोर्ट कह रही है भाई, हो सकता है इन लोगों ने गलत किया, FIR गलत हो, मगर कोर्ट कह रही, कोर्ट की अब क्या कहना है कि सर्वोच्च बलिदान हम पार्टी के लिए दे देंगे, सब लोग तैयार हो। 75 साल में पहली सरकार ऐसी आई,
पहली सरकार 75 साल, एक से एक अच्छी सरकार हुई। कुछ भी हो, त्रिपुरा में कभी एक कम्युनिस्ट में सरकार जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी पहली सरकार अच्छी थी, ये सच है। अब ज्योति बसु भी अच्छे चीफ मिनिस्टर पहले काल में माने गए। विपक्ष में भी एक से एक अच्छे लोग, ललित नारायण मिश्र बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर बिहार के थे, उनको माना गया। एक से एक अच्छे लोग रहे, विपक्ष में रहे, मगर तुम चूंकि घोटालेबाज भी रहे, वहीं लालू जैसे लोग रहे, करप्ट रहे, और लालू सजा याफ्ता रहा, लालू ने पैसा खाया चारे में। वहीं आप ललित नारायण मिश्र का देख लीजिए क्या कैरेक्टर था। तो ये बात नहीं, जो गलत है उन्हीं पे कार्रवाई हो रही। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि तैयार रहो बलिदान देने के लिए, चूँकि जब जेल जाएं तो लोग अपना सर तुड़वाएं, इनकी वजह से सबको तुड़वा दिया। सबको आप समझ लीजिए कि अगला शख्स ये है, अगर तकलीफ देखनी है और अपनी वाइफ को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता, मार लेना के लिए अगले ने क्या किया, 10 दिन उनके ऊपर दिमाग पे हावी रहे कि जल्दी से बनवाओ, जल्दी से बनवाओ, इसको प्रमुख सचिव के खिलाफ बनवा दो, ताकि तुम्हारा डिस्प्यूट हो जाएगा, तुम चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाओगे, फिर हमारी वाइफ बन जाएगी, नहीं तो राघव चड्ढा डिसाइड करेंगे। ये पोजीशन आप समझ लीजिए। ऐसे ऐसे लोग ये ले आए हैं कि और इन्होंने आज जो स्थापना दिवस में इनको जगह जगह जाना चाहिए, पार्टी कार्यकर्ताओं, जाने कितने कार्यकर्ता आप समझ लीजिए परेशान, उनकी समस्या है कुछ नहीं। पहले ट्वीट किया, फिर धीरे से एक मतलब बोल दिया, अब बोल करके पूरे सब जगह संदेश दे दिया। पूरे देश को हम आपको फिर बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए कि नटवर लाल थे, एक मुद्रा साहब थे, कहना नहीं चाहिए। उनका खानदान आज भी है, हरियाणा में था, दिल्ली में शासन में आ गया उनका खानदान, मुद्रा साहब का। नेहरू खानदान ने विरोध नहीं किया था, फिरोज गांधी ने कहा कि मुद्रा ये BIC बेच रहा है, वो LIC खरीद रहा, तमाम उसने मिले खरीदारी फर्जी, बाद में पता चला फर्जी पकड़ा गया। मगर विद्रोह करना पड़ेगा कांग्रेस से। फिरोज गांधी ने विद्रोह किया था, तब मुद्रा जेल गया, कांग्रेस का खास। ऐसे आपके किसी उसको करना पड़ेगा। मैं फिर कहूँगा, अगर मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, इनके घर से कोई अगर जाकर आवाज़ उठा देगा, देश की नेता होगी, कुर्सी में वो आएगी। ये कह दे, और ये कहना पड़ेगा कि मेन किंगपिन जो है ये केजरीवाल है। ये लोग तो छोटे छोटे प्यादे हैं, दाल में नमक खाने वाले लोग, उनको वो बेचारे जेल में है, जो पूरी दाल, जो पूरा घी का पीपे खा गया है अपने पास रखे हुए, वो आप समझे शीश महल में रह रहा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इनका ये कहना है कि जितने भी घोटाले आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए हैं और जो भी मंत्री हो या फिर नेता हो आम आदमी पार्टी के, वो जेल में गए हैं, वो तो सिर्फ एक प्यादे हैं। असली जो मेन मास्टरमाइंड है या फिर जो पूरा का पूरा घोटालों का मास्टरमाइंड है, वो इस वक्त बाहर है, यानी कि अरविंद केजरीवाल। फिलहाल जहां अरविंद केजरीवाल ने स्थापना दिवस के मौके पर अपने पुराने दोस्तों को याद किया जो कि इस वक्त जेल में है, लेकिन उन्हें याद नहीं किया, जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी जो है अस्तित्व में आई है, फिर चाहे वो अन्ना हजारे हो या फिर कुमार विश्वास हो। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।